Hi, welcome to Target Prelims 2025 MCQ Shorts for Art and Culture। दूसरा क्वेश्चन जो हमने इस 1000 प्लस आर्ट एंड कल्चर MCQ सीरीज में देखना है वो है आपका केव पेंटिंग्स से। क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। पहला स्टेटमेंट है कि अपर और लोअर पैलियोलिथिक दोनों ही फेजेस में आर्ट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उस समय के लोगों ने। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि अपने पास अभी तक कोई रिकॉर्ड्स नहीं है पूरी दुनिया से जहां लोअर पैलियोलिथिक फेज के लोगों ने कोई आर्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंटिंग इन केव्स प्रोड्यूस किया है। अब क्वेश्चन में क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है कौन सी है, तो अपने ऑप्शन में 1 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन में ही आ गया। इंडिया में भी हमारे पास जो केव पेंटिंग्स एटेक्स्ट्रा की फाइंडिंग है वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड को ही बिलोंग करती हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अगेन अपने से इनकरेक्ट ही पूछा है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस तो 2 एलिमिनेट हो गए, पर आपका आंसर जो है वो एलिमिनेशन से आएगा नहीं क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही रिमेनिंग ऑप्शंस में हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड केव पेंटिंग्स जो भी अभी तक हमें मिली हैं वो अपर पैलियोलिथिक एज से ही मिली हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में पहली रॉक पेंटिंग डिस्कवरी हुई थी 1867-68 में, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है आर्कीबोल्ड कार्लिल को। दिस इज इट फॉर दिस शॉर्ट। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। थैंक यू।